साहब ये बताइए, आपने ज़ाहिर एक दफ़ा नहीं, आपने अपने पूरे सियासी करियर में मुतादिद दफ़ा बहुत मुश्किल टाइम देखा है, टॉर्चर बर्दाश्त किया है। इमरान खान साहब के दौर में तो आप पर वो मुकदमा बना जिसको कि मौत की सज़ा हो सकती थी, इंतहाई झूठा मुकदमा बना। आज खुद तहरीक इंसाफ उसे ओन नहीं करती, मगर आपने ये भी देखा है बार बार टफ टाइम देखने के बाद कि हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है। तो ये तहरीक इंसाफ का वक्त गुजर नहीं जाएगा और आपको लगता है जिस तरह आज तहरीक इंसाफ आपके खिलाफ की गई बातें नहीं डिफेंड कर पाती, आप इन चीज़ों को डिफेंड कर पाएंगे? नहीं, देखें, हम तो आज भी इन चीज़ों को इस तरह से डिफेंड नहीं करना चाहते। हम तो आज भी चाहते हैं कि भाई अगर कोई मुश्किल है तो आए, बैठें, बात करें, बताएं कौन सी मुश्किल है। अब देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको यानी एक बार नहीं, पिछले 2 माह में 3 दफ़ा कोई मैसेज नहीं भेजा या कोई मीडिया में स्टेटमेंट नहीं किया, खुद जाके उनकी सीट्स के ऊपर जाके उनको कहा कि आए, बैठें, हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें जो है वो बात करनी चाहिए और इश्यूज़ को बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए। तो अब इससे ज़्यादा और क्या ऑफर हो सकती है? अच्छा, फिर आगे क्या है? आपको लगता है सब ऐसे ही चल सकता है कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब क्या 2 साल उनको जेल में हो गए और लंबा अरसा जेल में रहे, उन्हें मुलाकात ना करनी दी जाए, पार्टी पर क्रैकडाउन भी है, उनके खिलाफ फैसले भी आए, उनके अरकान भी डिस्क्वालीफाई हों, ये ऐसे ही चल सकता है आपके ख्याल? नहीं शाहजेब, अब क्या ख्याल है कि एक जुर्म हो और उस जुर्म के बाद जो है वो केस चले और उसके बाद मुलज़म बरी हो तो फिर ही इंसाफ होता है। अगर सज़ा हो तो फिर इंसाफ नहीं होता। मगर साहब, अगर जुर्म के हवाले से लोगों को पिक एंड चूज किया जाए, जो पार्टी छोड़ दे उन्हें छोड़ दिया जाए, जो ना छोड़े उन्हें सज़ा दी जाए, फैसले क्यों नहीं हो रहे? तो इंसाफ पर सवाल उठता है। फैसले हो रहे हैं तो अगर सज़ा हो गई है तो ये इंसाफ नहीं है। राजा पिक एंड चूज करके हो रही है ना सजाएं। इंसाफ है राजा पिक एंड चूज करके सजाएं हो रही हैं। जिन पर शुरू में इल्जाम लगा उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो उन्हें छोड़ दिया गया। तो अपील का हक हासिल है ना, अपील का हक हासिल है। हमारे खिलाफ भी जब सजाएं अनाउंस होती रही हैं, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ सजाएं अनाउंस हुई है तो अपील में ही जाके रिलीफ मिला है ना। वो अपील का हक जो है वो ख़त्म तो नहीं कर दिया गया। मतलब आपके यहाँ जब आप लोगों को सजाएं नहीं भी होती थी और ज़ाहिर आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता था नैब की तरफ से, अगर लोअर कोर्ट से ज़मानतें मुस्तरद होती थी, हाई कोर्ट का एक फोरम रहता था, आपको नहीं लगता तहरीक इंसाफ के लिए वो फोरम भी उस तरीके से अवेलेबल नहीं है? इस वक्त जो जुडिशरी है उस पर भी सवाल ज़्यादा उठता है। पहले लोअर कोर्ट्स मैनेज होती थी, हाई कोर्ट्स भी किसी न किसी सतह पर मैनेज होती थी, मगर कहीं ना कहीं से रिलीफ का एक ऑप्शन रहता था। शाहजेब, अगर फिर इन बातों में जाए, यहाँ पे तो चीफ़ जस्टिस जो है वो मैनेज होते रहे हैं। चीफ़ जस्टिस साहबान के जो है वो रिमार्क्स आपके सामने हैं, उनकी निजी टेलीफोनिक गुफ्तगुएँ जो है वो सामने हैं। क्या वो कहते रहे हैं? वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत में किसको कह रहे थे कि जो उसको ठोकना है? यानी ये सारी चीज़ें जो है वो अब भूल तो ना जाएं वो। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, हमारे साथ इंसाफ को भी प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। मौक़िफ़ के लिए उनका जवाब नहीं आया है। प्रोग्राम लाइव है, ज्वाइन कर सकते हैं।